हाय दोस्तों, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं या आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड यानी खुद का बिजनेस चलाते हैं तो कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, फ़ायदेमंद होगा, वही बताऊंगा मैं आज इस वीडियो में। अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाह रहे हैं और चूज़ करना चाह रहे हैं तो उससे पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए कौन सा कार्ड बेहतर रहेगा, क्या डिफरेंट है दोनों क्रेडिट कार्डों में, और आपके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड बेहतर रहेगा। तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आज आपको मिलने वाली फाइनेंस से रिलेटेड एक बहुत बड़ी जानकारी फाइनेंस के सबसे बड़े फाइनेंशियल से, गुड फाइनेंशियल एडवाइजर से। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं अपने बारे में बता दूं दोस्तों, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूं। काफ़ी सालों से फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील कर रहा हूं। मेरे पास सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, जैसे लाइक क्रेडिट कार्ड, जहां मेरे पास सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड है और मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है। जहां मेरे पास लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड भी है, रिवॉर्ड एंड कैशबैक सेलिब्रेट क्रेडिट कार्ड भी है, फ्यूल के लिए भी क्रेडिट कार्ड भी है। मतलब मेरे पास ऐसे लेके जेड तक मल्टीपल सभी क्रेडिट कार्ड है। ऐसे ही मेरे पास सारे बैंकों के लोन हैं, जिसमें पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, होम लोन है, मल्टीपल लोन है। ऐसे ही मेरे पास सारे बैंकों के इंश्योरेंस भी है, जहां हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, एंड आई हैव डीमेट अकाउंट एंड बैंक अकाउंट मोस्टली एंड इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब मेरे पास इंडिया के सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं। तो इसके बारे में अगर आप कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट हैं तो उनकी अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भेजा है, आप वहां पर जाकर अप्लाई करिएगा, ठीक है, और देखिएगा, पढ़िएगा। अब हम चलते हैं, मैं खुद चलता हूं अपनी वेबसाइट पर और मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से ऐसे क्रेडिट कार्ड हैं जो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए बेहतर रहेंगे। तो चलते हैं अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, मैं सबसे पहले बात करता हूँ सैलरीड पर्सन के लिए। जैसे यहाँ पर बताया सबसे पहले सैलरीड पर्सन के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयड के दोनों के लिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं सैलरीड लोगों के लिए। बैंक को सैलरी स्लिप, ये तो मोस्टली बात है, इसमें कोई वो नहीं है कि बैंक को एक आपकी सैलरीड पर्सन है तो आपकी सैलरी स्लिप चाहिएगी, ठीक है, जो भी, या बैंक स्टेटमेंट, या आप कितना मंथली कमाते होंगे। देखो, मैं ये समझ पाया हूँ कि सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड पर्सन में सैलरी का डिफरेंट होता है। जहाँ सैलरीड पर्सन की सैलरी की कम रिक्वायरमेंट होती है, वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड की सैलरी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। दोनों में एक मेजर सा डिफरेंट मैं बता दूं तो वो ये रहता है कि सैलरीड की जो भी सैलरीड पर्सन है उसकी सैलरी स्लिप मायने रखती है पहले नंबर पर, और दूसरा बैंक स्टेटमेंट, वो तो दोनों में रहेगा। और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपका किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी? आईटीआर की, आईटीआर की, जहां आपका साल का एनुअली 5 लाख का आईटीआर होना जरूरी है। और ऐसा कौन सा डिफरेंट है मैं और देख लेता हूँ इसमें, ठीक है। तो ये तो मोस्टली चीज़ें रह गई, है ना। हाँ, सैलरीड पर्सन के लिए वो सैलरी एनर्जी 20 से 25 या जो भी आपकी है वो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए कम से कम मैंने आपको 5 लाख तक का वो बताया साल का। अगर आपकी 35-40 जो भी है वो आप उसमें मेंशन कर दीजिए, कोई ना, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा हाँ, तो अगर मैं बता देता हूँ, वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। बैंक, हम वही है, वो आ गया। अगर आप सैलरीड है तो वही आईटीआर वगैरह के लिए बोल रहा है, आईटीआर आपको चाहिए। हाँ, वही 3 से 5 लाख की आईटीआर वगैरह आपको चाहिए, ठीक है, यही है। और इसके अलावा और क्या चाहिए वो मैं बता देता हूँ। हाँ, अब आ गए तो कौन कौन से आपके लिए क्रेडिट कार्ड अब रहेंगे। यहाँ पर रहेंगे सैलरीड के लिए जो बेस्ट क्रेडिट कार्ड है वो HDFC का रिगालिया क्रेडिट कार्ड है, जिसमें हाई लिमिट मिलती है, ट्रैवल बेनिफिट मिलता है, लॉन्ज एक्सेस मिलता है। एंड उसके अलावा SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है, जिसमें आपको बेस्ट फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, अमेजन, फ्लिपकार्ट के ऑफर मिलते हैं। ICICI का अमेजन पे क्रेडिट कार्ड है जो जीरो एनुअली फीस है। या ICICI को जो अमेजन पे का जो क्रेडिट कार्ड है, इसकी जीरो एनुअली फीस रहेगी, बेस्ट फॉर अमेजन शॉपिंग के लिए। इसके अलावा अब जो हम बात कर रहे हैं वो है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो क्रेडिट कार्ड है, वो है एक्सिस बैंक बिजनेस क्रेडिट कार्ड। ये बिजनेस एक्सपेंस के लिए बेस्ट रहता है। HDFC का जो है वो है बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड, कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट के लिए है। और ICICI का है कोरल क्रेडिट कार्ड, ये सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए बता रहा हूँ मैं, कोरल क्रेडिट कार्ड। तो ये कुछ क्रेडिट कार्ड है। इसके अलावा क्या है, आप बेनिफिट आपके लिए वो देख लेते हैं। हाँ, तो ये सब कुछ आपके लिए आ गए।
और इसके अलावा और क्या क्या है, आप सवाल ये अब सवाल ये है कि आप कौन सा क्रेडिट कार्ड ज़्यादा, हाँ ठीक है, आप ये मुझसे बोल रहे हैं कि अब आप कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आप ट्रेवल या शॉपिंग या ज़्यादा करते हैं तो आपको कैशबैक क्रेडिट कार्ड, कैशबैक वाले क्रेडिट कार्ड लेने चाहिए। मतलब अगर आप करते हैं तो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है और बिजनेस रिलेटेड खर्च ज़्यादा करते हैं तो आपको बिजनेस क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, मोस्टली क्रेडिट कार्ड है। अगर सैलरीड और मतलब कुल मिला के मैं बात बताऊँ ये चीज़ क्या होती है, अगर आप सैलरीड है सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों चीज़ का क्राइटेरिया अलग अलग होगा, बट आप करते क्या है। जैसे आप कैशबैक रिवॉर्ड पॉइंट के लिए क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, मूवीज़ के लिए लेना चाहते हैं, भाई सबके अलग अलग होगा ना। या हो सकता है अब जैसे सैलरी लेना चाहता भाई, मैं फ्यूल के लिए लेना चाहता मूवी के लिए, तो हो सकता है सेल्फ एम्प्लॉयड भी इसी चीज़ को लेना चाहे। तो अपनी अपनी दोनों के वो देखिएगा कि आपको क्या क्या चीज़ पसंद। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि आपको किस किस अननेसेसरी यूज़ मत की चीज़ें मत लीजिएगा, जो आपके यूजेबल वही चीज़ देखिएगा, ठीक है। ये तो इन्होंने एक क्राइटेरिया बता दिया है। इसके अलावा आप फिर भी आप चाहते हैं, मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ। अब मैं एक टिप्स आपको बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ आपको। ये हो गया, इसमें और भी कुछ अगर आपके लिए बता रहा है तो मैं बता दूँ, फिर लास्ट में मैं बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसके अलावा में वो लोग भी निराश ना हो जो सैलरी ना हो, सेल्फ एम्प्लॉयड ना हो। अगर आपके पास सैलरी ना है या ना है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेरे पास जो मेरा जो सिस्टम है काम करने का, जो जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, क्योंकि मैं पूरे इंडियन नेशनल लेवल पर काम करता हूँ, तो मुझको आपकी सैलरी स्लिप और ITR की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप मेरे लिंक पर जाकर अप्लाई करते हैं तो आपको सैलरी स्लिप भी नहीं देनी, ITR भी नहीं देना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 99% तो यही चांसेस है कि आपसे ना सैलरी स्लिप मांगी जाएगी मेरी वेबसाइट के थ्रू, ना ही ITR मांगा जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपका सिविल अच्छा होना चाहिए, 750 प्लस होना चाहिए, 750 प्लस आपका सिविल होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ एक्सपीरियंस भी आपका 750 प्लस होना चाहिए। तो आप जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके अप्लाई करिए अगर आपका सिविल बहुत अच्छा है। और अगर अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो और भी अच्छा है, इजीली क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। आपकी जो एज होना चाहिए, दोनों में अलग 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 क्राइटेरिया होता है। जैसे आप सैलरीड है तो आपकी जो एज होनी चाहिए 21 प्लस होना चाहिए, 21 प्लस से लेके 60 साल तक के बीच में। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 25 मतलब 25 प्लस होना चाहिए, ठीक है। 25 प्लस होना चाहिए और वही 60 साल के अंदर अंदर। तो सैलरीड के लिए तो 21 प्लस होना चाहिए और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 25 प्लस होना चाहिए, और एज का क्राइट होगा 60 साल के अंदर अंदर, ठीक है। इसके और बस मैंने बता ही दिया। इसके अलावा कुछ छूटा नहीं। सिविल आपका अच्छा होना चाहिए, ये हो गया। सैलरी स्लिप हो गई, सैलरी आपकी क्या क्या वो मैंने बता दी, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप अप्लाई करिएगा। जैसे आप जाएंगे तो क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। आप वहाँ जाके जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन खुलेगा, एक तरफ क्रेडिट कार्ड होगा, एक तरफ होगा बैंक के लोनों का। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो ऑब्वियसली तो क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। एक साइड के अंदर आपको लैंग्वेज का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। हिंदी में कंफर्टेबल तो हिंदी, और इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो हिंदी, ठीक है। अब अपने क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पे गए, वहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे, आप जो भी आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, सपोज कर लो आपको HDFC का क्रेडिट कार्ड चाहिए भाई, HDFC का रिगालिया क्रेडिट कार्ड चाहिए सपोज कर लो, तो आपने उस पर अच्छा ये एक स्पेसिफिक वेबसाइट पे स्पेसिफिक नहीं लिखा रहेगा रिगालिया क्रेडिट कार्ड या ये क्रेडिट कार्ड, कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड रहेंगे। बट आपको अगर वहाँ नहीं दिखता कि आपको जो चाहिए वो क्रेडिट कार्ड यहाँ पर है, तो एक मेजर सा ऑप्शन आएगा ओनली HDFC क्रेडिट कार्ड, बस ये लिखा रहेगा और HDFC क्रेडिट कार्ड। अब इसमें सारे क्रेडिट कार्ड आ गए तो आपको उस पर क्लिक करना है जहाँ HDFC क्रेडिट कार्ड लिखा है, वहाँ क्लिक करेंगे। आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर डालेंगे, और ईमेल आईडी पूछी जाएगी तो ईमेल आईडी डालेंगे। ये डालने के बाद सबमिट करेंगे, 4 नंबर का कोड आएगा, कोड आप सबमिट करेंगे। उसके बाद आपसे आपका एरिया पिन कोड पूछा जाएगा, तो एरिया पिन कोड डालेंगे। उसके बाद आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, सैलरीड तो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड तो सेल्फ एम्प्लॉयड। इसके बाद आपको सैलरी कहाँ पर रिसीव होती है, तो अगर आपकी ओबियसली सैलरी अपनी बैंक में रिसीव होती है तो बैंक सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आपको कितनी मंथली सैलरी मिलती है वो आप डालिएगा। ये डालने के बाद क्या होता है, एक AI की तरह, क्योंकि मेरा सिस्टम AI टूल्स पे की तरह अकॉर्डिंग काम करता है। अब यहाँ क्या होगा कि आपने डिटेल पहले से डाल दी तो बैंक को पहले से ही पता चल गया कि बंदे के पास ये क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो जो बैंकों का आपका क्राइटेरिया जिस जिस बैंकों से मैच हो रहा होगा वो बैंक आपके पास आएंगे और आपसे के पास बोलेंगे कि मैं दे रहा हूँ कार्ड, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। मतलब एक तरह से आपको पूरा एक सिस्टम खुल जाएगा जहाँ आपके पास ऊपर लिखा आएगा हाई अप्रूवल, मतलब
बहुत हाईली चांसेस है। कार्ड को सिर्फ आपके लिए रखा है, आपको बेसिक डिटेलें जो अपनी है वो डालनी है और कार्ड 8 दिन में, आप 8 से लेकर 10 दिन में आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपके पास 60% चांसेस होगा, 40 से 60% चांसेस रहेगा, 25 से लेकर 40%। यहाँ पर सब में यही है कि कार्ड आपके पास रखा है, बेसिक डिटेल डाली और कार्ड आपके पास वही 8 से 10 दिन में आ जाएगा। बेसिक डिटेल में क्या होगा दोस्तों, आप भी यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है बेसिक डिटेल में कि कुछ भी चीज़ ना छोड़े। अगर रेजिडेंट एड्रेस पूछा गया है तो पूरा रेजिडेंट एड्रेस डाले, प्लॉट नंबर सहित A to Z एक्यूरेट, और आपका रेजिडेंट वो सॉरी ऑफिशियल एड्रेस पूछा गया है तो वो भी एक्यूरेट डाले। शॉप नंबर है, शॉप बिजनेस नंबर है तो बिल्डिंग नंबर है तो वो सब कुछ एक्यूरेट डाले। लैंडमार्क है तो सब कुछ एक्यूरेट डाले। कई बार क्या होता है, लोग ये सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, नहीं डाला तो, बट यहाँ क्या होता है फिर आपके डिक्लाइन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट कोई रूरल एरिया में रह रहा है, गाँव में रह रहा है, तो अगर वहाँ नहीं है तो वो देख लिया जाता है सिस्टम से, क्योंकि आप गाँव में रह रहे हैं तो आप अपने गाँव के एड्रेस के अकॉर्डिंग आपका आधार में जो एड्रेस है वो डालिए। या अगर अभी आधार के एड्रेस से आप अलग रह रहे हैं तो जहाँ भी आप उस टाइम से रह रहे हैं करंट एड्रेस जहाँ है तो वो पूरा एक एड्रेस डालिएगा। तो ये एक इस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा। फिर लास्ट में आपके पास 2 चीज़ डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड। या आपके पास रहेगा पैन कार्ड ओरिजिनल रहना चाहिए, जैसे अप्रूवल आ गया तो ओरिजिनल पैन कार्ड से आपका वीडियो केवाईसी होगा। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस है दोस्तों, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो फिर लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो का अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुछ कमेंट हो, कुछ सुझाव हो मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कोई आपके फ्रेंड दोस्त वगैरह देख रहे हो कुछ फाइनेंशियल से रिलेटेड तो उनको ये मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा। बगल में जो बेल बटन है उसको प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों ठीक है, हम नेक्स्ट फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।